तिथि और वार का महत्व है या तिथि का महत्व है, यही आपका प्रश्न है ना? हाँ, तो देखिए, एक मैं बात बताऊं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने जब आपका जन्म दिया तो उस समय कोई तिथि निर्धारित किया था क्या? बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब परमात्मा ने आपको जन्म दिया तो परमात्मा ने कोई विशेष दिन चुना था क्या कि इसी दिन आपको जन्म दूंगा? नहीं ना। वो तो जैसे गर्भ स्थापित होता है उसके 9 महीने बाद आपका जन्म तय हो जाता है ना? तो डेट भी नहीं फिक्स होता है, वार भी नहीं फिक्स होता है, और आप उस दिन जन्म ले लेते हो। तो आप बताइए, क्या आप अपशगुन हो कि सगुन हो? जन्म तो सगुन ही माना जाता है। तो जब परमात्मा ही ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है, जब ईश्वर ने ही ऐसी नहीं व्यवस्था की है, तो हम क्यों यहाँ पे, जब ईश्वर ने आपको भेजा, जब आपने ईश्वर ने आपको यहाँ पे जन्म दिया, तो वह कोई विशेष तिथि तो, यहाँ के अनुसार तो आपको तिथि मिली ही नहीं। यहाँ के अनुसार तो ना आपको तिथि मिली ना वार मिला। ठीक है। आपको तो परमात्मा ने बिना तिथि का और बिना वार का भेज दिया। परंतु वो तो बात अलग हो गई। अभी जो मैं बोल रहा हूँ केवल उसी का जवाब दें। मैं ये बोला कि परमात्मा ने आपको कोई फिक्स समय थोड़ी दिया था कि आप इस तारीख को जन्म लेंगे। आप तो चाहते हो कि मैं अच्छे 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 दिनों में जन्म लूं, जिस दिन भगवान का राम का जन्म हो, जिस दिन हनुमान जी का जन्म हो, जिस दिन नवरात्रि हो उस दिन मेरा बेटा जन्म हो, मैं जन्म लूं। तो क्या परमात्मा सबको उस दिन जन्म देता है क्या? नहीं देता है। या विशेष दिन जन्म तो नहीं देता है ना कोई। शनिवार को कोई लोग नहीं जन्म लेना चाहते हैं, कोई मंगलवार को नहीं जन्म लेना चाहते हैं, परंतु परमात्मा उनको मंगलवार को ही जन्म देता है। ईश्वर उनको शनिवार को ही जन्म देता है। समझ रहे हैं? तो परमात्मा ने ऐसी आपके लिए व्यवस्था नहीं की है कोई दिन या वार की। समझ रहे हैं? ये तो यहाँ की एक लोक परंपरा है। क्या है? लोक परंपरा जानते हैं क्या होता है? लोक परंपरा उसको कहते हैं जिसको लोगों ने बनाया है। किसी व्यक्ति का किसी दिन नुकसान हो गया, किसी व्यक्ति का किसी दिन किसी को घाटा हो गया, किसी तिथि को, तो उस दिन उस तिथि को गलत घोषित कर दिया। अब इसको लेकर के सभी लोगों के मन में ये बात चलती रहती है कि फलाने व्यक्ति को अगर गलत हुआ है तो मुझे भी गलत हो सकता है। ऐसा है? समझ रहे हैं? हाँ, लोक प्रचलन है, लोक परंपरा जिसको कहते हैं। तो ये लोक परंपराएं जो हैं, किसी एक के साथ कुछ घटित हुआ तो अब वो धीरे धीरे लोक परंपरा बन गई। अब एक के बाद दूसरा उसका निर्वहन कर रहा है। आपने मान लीजिए आपने अपने घर वालों से नहीं सुना होता कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाना है, तो क्या इसका मतलब आपको समझ में आता? नहीं आता कि ये बुरा है या अच्छा है। या किसी से आप पूछ लीजिएगा कि मंगलवार को क्यों नहीं बाल कटवाना चाहिए, नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। ठीक है। तो वो एक काम को बोल देता है कि तुम्हारा धन का नाश हो जाएगा, क्योंकि धन, वो जानता है कि आपको धन से बड़ा प्रेम है। ठीक है। वो ये जानता है कि आपको धन से बड़ा प्रेम है और धन ही आपका मुख्य जीविका है। अगर उसको वो बोल दे कि मतलब जो है तुम्हारा धन का नाश होगा, तो फिर वो आदमी उस दिन जाता ही नहीं। असल में मैं तो, एक मेरी मान्यता रहती है कि यदि मंगलवार, यदि भगवान का दिन है, तो आप अच्छे काम, भगवान के दिन अच्छा काम कर लो। तो साफ सफाई रखना मंगलवार को कोई बुराई है क्या? बोलिए।
अब तो हमें तो ये लगता है कि शुक्रवार के दिन आप लोग बाल कटवाते हो, नाखून कटवाते हो, तो शुक्रवार तो मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। ठीक है कि नहीं? उस दिन वो नमाज पढ़ते हैं, साफ सफाई करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं है कि नहीं? आप तो उन्हीं का फॉलो कर रहे हो ना। आप आपके दिन तो मंगलवार वाला दिन अच्छा है। तो उस दिन तो आप तो नाखून गंदगी आपके नाखून में रहती है, बाल में गंदगी रहती है, कुछ लोग साबुन भी नहीं लगाते हैं, गंदगी रहती है, और शुक्रवार को करते हो आप। तो शुक्रवार को तो उन लोगों का बड़ा अच्छा दिन होता है। और उस दिन अब वो मुसलमान तो वो तो सब उस दिन पूरा नहाते भी हैं, नाखून भी काटते हैं, बाल भी काटते हैं, अच्छे नए कपड़े भी पहनते हैं। तो इसका मतलब तो आप उन्हीं परंपराओं को मान रहे हो, उनके परंपराओं को आप फॉलो कर रहे हो। ये कहाँ से आया है? आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा कि ये कौन लेकर आया और किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? बोलिए। न वेद में लिखा हुआ है, न उपनिषद में लिखा हुआ है, न दर्शन में लिखा हुआ है। तो ये आया कहाँ से ये? अब ज्योतिष, देखिए, ज्योतिष जो 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 वास्तविक ज्योतिष है अपने यहाँ ना, देखिए ज्योतिष को, जो वास्तविक ज्योतिष है, वह अभी ज्योतिष पूरे भारत में प्रचलित नहीं है। और जो मूल ज्योतिष थी वो तो है ही नहीं है। आप लोगों को ये भी बता दूं, ज्योतिष में जो सबसे बेस्ट है वो काल गणना ही सबसे अच्छी है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो काल गणना सबसे अच्छा है, वो सबसे ऑथेंटिक है। काल गणना तो है ही है ना, विद्वानों का। जाइए, ये क्या नाम है आपका, ठाकुर प्रसाद हैं, इनको काल गणना का जानकारी है। और फिर जो है आपके ये और भी जिनके जिनके कैलेंडर हैं, इनको परंपराओं में इनको काल गणना आता है। गणित का विषय है काल गणना। क्या है ये गणित है। ज्योतिष क्या है? ये गणित की तरह है, एक मैथमेटिक्स है ये पूरा। ठीक है। अब वैदिक मैथमेटिक्स तो कोई पढ़ा नहीं है यहाँ पे। आप लोग तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर बस पढ़े हो आप लोग। वैदिक गणित तो किसी को पता ही नहीं, ना पढ़ाया गया है, ना सिलेबस में था वो। हम्म। और भी बहुत सी गणित हमारे देश में प्रचलित थी जो अब नहीं है। उसमें ज्योतिष भी एक था, काल गणना। आज भी बहुत है काल गणना अपने देश में। परंतु वेद का भाग अभी नहीं है, वेदों में इसका भाग अवशेष नहीं बचा हुआ है। अभी कहाँ से लोगों ने अपने मन से ला दिया है कि इस दिन नहीं नहाना चाहिए, इस दिन नहाना चाहिए, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, उस दिन कटवाना चाहिए। हम्म? तो सन्यासी लोग तो सब दिन बाल छील लेते हैं, सिर छील लेते हैं, बाल छील लेते हैं। बताइए। साफ सफाई रखते हैं, वो तो सब करते हैं। बताइए, उनको तो कुछ नहीं होता। या फिर देख लीजिए कि आप ईसाई कंट्रियों में चले जाइए, अमेरिका में, जापान में, रसिया में, चाइना में। तो वहाँ तो किसी दिन ये सब फॉलो नहीं करते हैं। हमसे ज़्यादा अमीर हैं सब वो, ज़्यादा पैसे वाले भी हैं वो सब। और जर्मनी वाले, जापान वाले तो हमसे ज़्यादा जीते भी हैं सब। हम लोग तो 50 साल में बस राम नाम सत्य हो जा रहा है। परंतु उनके साथ तो ऐसा है कि वो तो 125 साल, 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। असल में जो मरना जीना या जो भी धन हानि सब जो भी होता है, वह असल में क्या होता है, सब कर्म पे आधारित होता है। आपके खाने, नौ खाने, नहाने धोने से इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है।
बात समझ रहे हैं? वास्तविकता ये होती है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको ईश्वर फल देता है। ठीक है, कर्म अच्छा करो आप। योग दर्शन कहता है कि आप अपने कर्म को सुधार लो, आने वाले दुखों से बच सकते हो आप। परंतु जो आपने कर्म कर दिया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा आपको। भगवान श्री कृष्ण ने भी कब कहीं गीता में नहीं इसकी बात की, नहीं तो सारे ज्ञान को बताए फिर इसको भी बता देते भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को कुछ छोड़ा ही नहीं है गीता में, 18वें अध्याय में सब कुछ डाल दिया है। समझ रहे हैं ना? और एक कोई अब, हाँ हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। अभी आ रही थी आप। फिर फिर कट रहे फिर कट रही है आपकी आवाज़। आप शुरू में थोड़ी सी आई थी आवाज़ आपकी, फिर कटने लगी। हम्म। देखिए, अगर आप इस चीज़ को जानना ही चाहते हो तो मैं आपको पूरा इसके पूरे सत्य से अवगत कराना चाहूँगा। असल में आप गीता की जो बात कर रहे हैं, गीता जो है भीष्म पर्व के 40वें अध्याय का एक पार्ट है। क्या है? गीता जो है भीष्म पर्व के 40वें अध्याय का जो है एक पार्ट है। ठीक है, महाभारत के। और जो मूल महाभारत है उसमें गीता के श्लोकों की संख्या 71 है, 71 है। कितना है? 71 है मूल महाभारत में, जो वैदिक महाभारत आप देखेंगे तो। और यदि आप जो है जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो महाभारत की जो पुस्तक प्रकाशित होती है उसमें देखेंगे तो लगभग 150 श्लोक हैं गीता में। कितने हैं? 150 इसलिए। कितने हैं? 150। ठीक। अब जो है, अब आते हैं हम उसके मूल पे। गीता में क्या हुआ कि देश काल समय परिस्थिति के अनुसार गीता में अवतारवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, और द्वैतवाद, त्रैतवाद, ठीक है, निष्कामवाद, और उसमें कुछ कुछ उपनिषदों के बहुत से अध्यायों को, उसमें ब्राह्मण ग्रंथों के अध्यायों को, बहुत से अध्यायों को, बहुत से मंत्रों को, बहुत से श्लोकों को जोड़ा गया है बाद के काल में। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में मात्र 2.5 घड़ी जो है अर्जुन को उपदेश दिया था, लगभग 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे में कोई 750 श्लोक नहीं बोल सकता है। कितना? 700। बात समझ में आ रही? और देश काल समय परिस्थिति के अनुसार गीता में बहुत परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब मैं आप लोग जुड़े हुए तो बता देते हैं। ठीक है, आप पढ़ना मूल महाभारत को, आप देखना, जा करके देख लेना आप कितने श्लोक हैं उसमें। ठीक है। हाँ, तो एक 40वें अध्याय का एक विषय है जो उसमें इतने अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और आप ये भी सोचो ना कि युद्ध के क्षेत्र में कोई इतना कैसे दे देगा।
आप सारी सेना खड़ी होकर के आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हो और वहाँ पे ज्ञान दे रहे हो, तो इतना समय है क्या किसी के पास? अरे देखिए, ये कहने वाली बात होती है। भगवान श्री कृष्ण, कोई भी देवता हो, कोई भी महापुरुष हो, समय को नहीं रोक सकता है। समय ब्रह्म की शक्ति है, समय को कोई रोक ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? समय को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। समय को कैसे रोक दोगे आप? समय को अगर रोक दे तो भगवान श्री कृष्ण को अब तक रहना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण को समय को रोक करके अभी पृथ्वी पे अभी जो दुष्ट हो रहे हैं उनको, उनका अत्याचार, उनके अत्याचार से उनको मुक्त करना चाहिए था। अगर समय को रोकना होता तो आप ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण थे, उनके पूरे, उनका उनका पूरे जो है वंश आपस में लड़ करके मर गए, और भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने पुत्रों को खुद अपने हाथों से काटा, मार मार करके, और ध्यान साधना के लिए वानप्रस्थ में चले गए। इस विनाश को भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं रोक पाए? ठीक है। और आपको और एक चीज बता दूं, अगर आपको और थोड़ा सा गहराई में ले जाऊं मैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत के अश्वमेधादिक पर्व में, ठीक है, अश्वमेधादिक पर्व में जो है 16वें अध्याय के 9वें में, 16 अध्याय 16/9, 10 या 13 जो मंत्र है या 13 जो श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से, आप जाना पढ़ना महाभारत आप, ठीक है। अब मैं आपको वास्तविकता भी बता देता हूँ कि हे अर्जुन, उस समय अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु जो आपने महाभारत के, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध जीत लिए थे, तो आपस में एक दिन जो है भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन रुके थे वहाँ पे हस्तिनापुर में। तो अर्जुन और कृष्ण से आपस में चर्चा हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जो आपने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जो मुझे आपने गीता का ज्ञान दिया था, वो मुझे फिर सुनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुमको गोपनीय ज्ञान, इतना गोपनीय ज्ञान का तुम्हें श्रवण कराया था, और तुमने अपनी नासमझी के कारण जो है उसे स्मरण नहीं कर पाए। ये तुम्हारी बात बहुत अप्रिय लगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। और ये बात कहते हैं कि तब ज्ञान वह मेरी स्मृति में, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि देखो अर्जुन, उस समय तो था, परंतु अब जो ज्ञान, जो तू गीता का जो ज्ञान पूछ रहे हो, अब वो मेरी स्मृति में नहीं है। ठीक है। मैं वही श्लोक आप लोग को अगर चाहेंगे देखना तो मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसका अर्थ भी है। और वो मतलब ये था कि भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाया था, वो भी भूल गए थे। आप कहते हैं कि समय को रोक दिए थे, महाभारत में खुद लिखा हुआ है। तो समय को रोकने वाली बात जो है बीच में, देखिए महाभारत भी पहले जो है जय संहिता के नाम से थी। जय संहिता में कुछ जो है थे, और अब जो है महाभारत कितने 1 लाख श्लोकों से ऊपर की हो गई है। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा मंत्र श्लोक उसमें भरे पड़े हैं। पहले उसका नाम जय संहिता थी तो उससे कम थे। अब धीरे धीरे उसकी संख्या दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम लोगों के शास्त्र न पढ़ने के कारण हम लोगों के शास्त्रों में बहुत से मिलावटें हुई है, बहुत से प्रक्षेप हुआ है, बहुत से जो है वैसी चीज़ें डाली गई हैं जो हमें नहीं पता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें जानना चाहिए। तो हम लोग क्या है, हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, तो हम अपने शास्त्रों पर रिसर्च और शोध कैसे कर पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। एक जाकिर नायक आता है और हमारे वेदों को उठा करके, और अपनी भरी सभाओं में लाखों की संख्या खड़ी रहती है, और उठा करके और
वेद का मंत्र दिखाता है और वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं और कहता है कि देखो तुम्हारे धर्म में ये लिखा हुआ है, देखो वेदों में, आप पढ़ते नहीं हो और हिंदू पढ़ते नहीं, उसकी सभा में बैठते हैं, वो कहता है कि देखो तुम्हारा सबसे प्रमुख मंत्र तो, तुम्हारा सबसे प्रमुख ग्रंथ तो वेद है और वेद में तुम्हारे वेद में ये लिखा हुआ है। अब जितने हिंदू होते हैं कहते हैं बताओ हमारे ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, और वो पता नहीं वो जो है उनका महिधर का और पता नहीं किसका किसका, सायण का, सायण वाला और महिधर वाला जो है वो वेद उठा करके उसका प्रमाण देता है कि तुम्हारे यहाँ तो मांस खाने के लिए कहा गया है, गौ का मांस खाने के लिए कहा गया है, देखो इस तुम्हारे वेद में लिखा हुआ है। अब जितने हिंदू हैं सब कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है वेद कि गौ का मतलब क्या होता है और मांस का मतलब क्या होता है। एक शब्द के हजारों अर्थ होते हैं संस्कृत में, तो जितने हिंदू होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि वेद पढ़ते ही नहीं है वो। और जाकिर नाइक जैसा व्यक्ति जो है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट करता है और दिखाता है, वेद का प्रमाण दिखाता है कि देखो तुम्हारे वेद में ये लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग अपने शास्त्रों से, अपने धर्म से, अपने ग्रंथों से बहुत दूर चले गए और हमें कुछ पता ही नहीं। जर्मनी में वेद पढ़ाए जाते हैं, अमेरिका आदि में वेद पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, परंतु ये चीज़ हम लोगों को नहीं पता है। ये चीज़ हम लोगों को नहीं बताई जाती, हम लोगों को नहीं सिखाई जाती, ना हम लोग पढ़ते हैं ना हम लोग कभी चेष्टा करते हैं। हमें तो कोई बता दिया भाई, जर्मनी में आदि देशों में तो लोग पढ़ते हैं वेदों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, परंतु हमारे देश में तो लोग केवल कथा सुनते रहते हैं, उनको कथा में ही आनंद आता है। जो अपने मूल ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको तो कोई पढ़ता ही नहीं। वो तो हम, अपना देश तो पूरा कथाओं के पीछे नाच रहा है पूरा, समझ रहे हैं। समस्या ये है, इसीलिए जो है इसमें इतनी समस्याएं, इतने मिलावट, इतने जो है समस्याएं अपने धर्म में विकृतियां देखने को मिल रही हैं। जब सही ज्ञान नहीं होगा तो भटकना ही पड़ेगा। फिर हमें जो कोई आएगा, जिसको भी, कोई पानी पे चलेगा, कोई कांटा पे सो जाएगा, कोई जो है एक आध महीना नहीं खाएगा, हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान बन के खड़ा हो जाएगा वो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये सब जो है टेक्निक है, हमें पता ही नहीं है कि अध्यात्म ये नहीं होता है, हमें पता ही नहीं है कि बस ये हाथ साफ करने की एक जादूगरी है, और जादूगरों को हम लोग बाबा बना दे रहे हैं, जादूगरों को हम लोग भगवान बना दे रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है ना। तो ये समस्याएं हैं। ठीक है।